सुअर को मारते मारते ऐसा प्लान बना सब कुछ, और लास्ट में एक छोरी के दिया, अरे सीनू सर मत मारो विचार सुअर को, ये देखो इधर के दी। हाँ तो प्यारा कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का मुद्दा क्या भैया? आज के इस वीडियो का मुद्दा भी है कारक। कारक कारक क्या है? नहीं जानते हो तो आज जान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कारक के बारे में कुछ फैक्ट, उसके बाद में कारक की एक टेबल जो आपको याद करनी है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल है। जैसे सीनू सर ने सुअर को मारा, क्यों मारा वो अब बताऊंगा आगे, रुक जाओ जरा। पहले कारक की परिभाषा पढ़ लेंगे तो पता चले एग्जाम में मुंह फाड़ देंगे, अरे भैया कारक की परिभाषा तो मालूम ही नहीं, तो इसलिए पहले परिभाषा। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, सीधी बात तो ये है। आई बात समझ में? इसका शाब्दिक अर्थ है करने वाला। अब इसकी परिभाषा देखो, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी ना किसी भूमिका को निभाने वाला। ठीक है, अब यहां से तुमको पढ़ लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहना क्या कह दी यहाँ, ये परिभाषा इसको याद करो, इसको रटो शानदार तरीके से, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। कुल मिला के कारक का मतलब क्या होता है? ने, से, पे, में, पर, ये जो बीच में लगते हैं ना चिन्ह, ये कारक होते हैं। 2 मिनट के अंदर पल्ले पड़ जाएगी, मत टेंशन लो। ये परिभाषा इसको एज इट इज रट लेना अगर नहीं पढ़ रही हो तो। दूसरी बात ये भैया कि विभक्ति या परसर्ग, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कारक को लोग क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो है क्या? परसर्ग एक अलग चीज है, कारक एक अलग चीज है। कैसे भैया? इधर आओ देखो, विभक्ति और परसर्ग, और यहां पे लिखा कारक, 3 चीजें हो गए, विभक्ति, परसर्ग, कारक। तो विभक्ति या परसर्ग कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। नहीं पढ़ रहे 2 मिनट रुक जाओ, अगले पेज पे चल रहे, उन्हें विभक्ति कहते हैं। इन कारक चिन्हों या विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं, जैसे ने, में, को, से। अब देखना, एक बार में पल्ले नहीं पड़ेगी, और नहीं पड़े तो फिर जहर खाना मर जाना, कोई मतलब नहीं। देखो इधर हिंदी कारकों का सामान्य परिचय, तो ये पूरे इधर जो लिखे हैं कितने हैं? 8 के 8 कारक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, बस ये। अब ये जो सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चिन्ह ही क्या है? ये चिन्ह ही परसर्ग है, और इन्हीं को विभक्ति बोला जाता है। परसर्ग क्या है? ये वाली लाइन है। कारक क्या है? ये वाली लाइन है। ये इधर क्या लिखा? ये तो इधर तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान वाला इधर अपनी बॉर्डर में। अरे ये इसका मतलब है, ये कर्ता कारण का अर्थ है। कर्ता मतलब कौन था? काम करने वाला, जाहिर सी बात है। तो वहां लिखा है ताकि गरीब लोगों को समझ में आए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। जो विद्वान है उनके लिए तो थोड़ा ना, उनके लिए तो इधर कहाँ दिया। ठीक है, तो देखो इधर फटाफट फुर्ती से देखो, कर्ता कारण, इन सबके चिन्ह याद कर लो, 2 मिनट के अंदर रिवीजन करो, उसके बाद अपन एग्जाम्पल पे चलेंगे। सटासट सारे एग्जाम्पल एक बार में याद होगा। तो कर्ता कारण में क्या होता है भैया? कर्ता कारण किससे डिनोट किया जाता है? उसका चिन्ह क्या है? ने। कोई सा भी वाक्य जिसके अंतर्गत ने आएगा तो वो किसका उदाहरण है? कर्ता कारण का है। इसका मतलब क्या होता है? काम करने वाला। ठीक है, अब देखो कैसे, ये पहला एग्जांपल देखो, सीनू सर ने सुअर मारा, तो यहाँ पे ने शब्द देखो, ये मत देखो सही में मार दे, नहीं मारूंगा, मत टेंशन लो, रास्ते में जाते जाते स्टोरी बदल दूंगा मैं। यहाँ पे एक लड़की आएगी, रोक लेगी मेरे को, लेकिन सीनू सर ने सुअर मारा, तो यहाँ पे लिखा ने मारा मतलब काम करने वाला कौन? बड़े भैया सीनू ने। ठीक है, तो कर्ता कारण ने, ठीक है, काम करने वाला। इसके बाद आता कर्म कारण, इसमें आएगा को, कोई सा भी ऐसा वाक्य जिसमें बीच में को आएगा वो किसका उदाहरण है? कर्म कारक का है, सीधी बात है। जिस पर काम का प्रभाव पड़े, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये दूसरे नंबर का। यहां पे भी 8 ही एग्जाम्पल लिखे, मत टेंशन लेना, और इधर भी 8 ही है, तो एक एग्जाम्पल सबके लिखे। तो देखो इधर सीनू सर ने सुअर को मारा, अब यहां पे था सीनू सर ने सुअर मारा, अब यहां पे लिखा सीनू सर ने सुअर को मारा, तो को आया, ये लिखा को, ये को आया, को किसका आया? कर्म कारण का। ठीक है, अब ये को आया, लेकिन कई का दिमाग जोड़ा, अरे यार भैया यार तुम पागल बना रहे हो, यहां ने भी तो आ गया, फिर मार के सुअर बना दूंगा मैं। फिर सीनू सर ने सुअर को मारा, अब देखो इसमें को आया, ठीक है, को आया, तो एक सीधा सा जो बिगिनर लोग हैं उनको एक स्टोरी बता देता हूं नॉर्मल सी, कि जब भी ऐसा लगे कि 2 लोग आ रहे हैं तो पीछे वाले को काउंट करना, आप तो आगे वाले को देखना ही मत, सीधी बात तो ये। ठीक है, तो इसमें पीछे वाले को देखा जाएगा, तो इसमें ने भी आया, को भी आया, लेकिन पीछे क्या आया? को आया, तो उसको मानेंगे, सीधी बात है। बाकी कई का विद्वान उनने के नहीं, हमको ऐसा ट्रिक व्रिक ऐसा पागल मत बना, हमको व्यवस्थित बताओ। जब भी आप कोई वाक्य पढ़ते हो तो वाक्य को पढ़ने के बाद में कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक फील आता है। फील मतलब कनेक्ट करते हो जब ये शब्दों का एक मीनिंग निकलता है, उस मीनिंग के आधार पर होता है, और वो चीज आती है बेटा प्रैक्टिस से। 8 मिनट के अंदर तुमको मुजरा भी बता दो, तुमको पिक्चर भी बता दो, तुमको जादू टोना बता दो, तो इतनी क्षमता अपने अंदर नहीं, उसके लिए भगवान को बुलाना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, को आता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, काम का प्रभाव पड़े। एक तीसरा वाला देखो, ठीक है, बता दूंगा लास्ट में जाते जाते, मत टेंशन लो। करण कारण से और के द्वारा, कोई सा भी ऐसा वाक्य जिसमें से और के द्वारा आएगा, मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा काम करे, ठीक है। तो वाक्य में अब से आएगा और के द्वारा आएगा, से आएगा और द्वारा आएगा। तो देखो तीसरा वाक्य, सीनू सर ने सुअर को बंदूक से मारा। अब इसको जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फील आएगा आपको, सीनू सर ने सुअर को बंदूक से मारा। अब मैं इसको बोल दूं कि बंदूक से मारा की जगह बंदूक के द्वारा मारा, ठीक है। तो बंदूक के द्वारा मारा है, बंदूक से मारा। तो यहां पे जो फोकस है वो किस पे, बंदूक पे है, क्योंकि बंदूक अपना क्या साधन है, साधन, उसकी सहायता से मारा है बालक, ठीक है। तो बंदूक से मारा, तो इसलिए अपना यहां पे क्या हो जाएगा, से, और से किसका उदाहरण है, करण का, ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। तो मैंने सुअर को मार डाला किससे, बंदूक से। आई बात समझ में, क्लियर। चलो, इतना जोड़ गला फाड़ने के बाद भी सुननी पड़े तो फिर क्या। संप्रदान कारण, को के लिए, को और के लिए, कोई सा भी वाक्य जिसमें को और के लिए आएगा तो वो किसका उदाहरण है, संप्रदान का। कैसे, जिसके लिए क्रिया की जाए। कैसे भैया, इधर आ जाओ, ये लिखा है यहाँ पे, सीनू सर ने पढ़ने वाले, सीनू सर क्या सर, सीनू सर से पढ़ने वालों सर के लिए बंदूक लाओ, जाओ लिखा, ठीक है। तो सीनू सर से पढ़ने वालों सर के लिए बंदूक लाओ, के लिए आया, यहां पे देखो के लिए आया, किसका उदाहरण है, संप्रदान का उदाहरण है। जिसके लिए क्रिया की जाए, आपने क्रिया की किसके लिए, मेरे लिए, क्या क्रिया की, और एक क्रिया का अर्थ क्या निकला देखा जाए तो देने का अर्थ, देने का अर्थ मतलब बंदूक लेकर आओ, आपने देने का अर्थ निकाला, ठीक है। वैसे ही उसको इसमें अगर के लिए की जगह को जोड़ा जाए तो बच्चों ने सीनू सर को बंदूक गिफ्ट दी, तुमने मेरे को बंदूक गिफ्ट दी, मैंने सुअर को निपटा दिया फिर, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो बच्चों ने सीनू सर को बंदूक गिफ्ट दी, तो को देने का अर्थ, यहां पे देने वाला भाव आता है, गिफ्ट। अब एक चीज कहीं का दिमाग तोड़ेगा, सीनू सर ने सुअर को मारा, यहां भी को, यहां भी को, तो फिर जब भी आप वाक्य पढ़ोगे तो यहां पे देने वाला फील आएगा, ठीक है। यहां पे ऐसा आएगा, बच्चों ने सीनू सर को बंदूक गिफ्ट दी, तो किसका फील आया, देने का अर्थ आया, देने का फील आया, गिफ्ट देंगे ही ना। लेकिन यहां पे लिखा सीनू सर ने सुअर को मारा, मैंने एक कर्म करा, मैंने सुअर मारा, मैं नर्क में जाऊंगा, नर्क में, ठीक है। यहाँ पे कर्म वाली फीलिंग है, यहाँ पे देने वाली फीलिंग है, ये सब में फील का काम होता है। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, मैं सही बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से आएगी। मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ जिससे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, हो जाए तो फिर जहर खा लेना सही में मत खाना रही। अपादान कारण, अपादान कारक, इसमें क्या आएगा, से आएगा। से देखो, अब एक बार से यहां भी है और से यहां भी है, मतलब एक बार ये से आया यहां पे, एक बार से आया कहां, ये लिखा। लेकिन ये से और वो से में अंतर है। कैसे, देखो ये लिखा से, यहां पे से का मतलब होगा अलग करना, जिससे अलगाव हो, अलगाव मतलब अलग करना। और यहां पे से का अर्थ क्या होगा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। मैंने बंदूक से मार डाला। और यहां पे इसका उदाहरण देखो, बंदूक से गोली निकल गई। अब ये बंदूक थी, इसके अंदर गोली थी, गोली गई, बंदूक अलग, गोली अलग, अलग अलग हो गए। तुम्हारे जीवन से तुम्हारी गर्लफ्रेंड गई, तुम्हारा जीवन था, गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड गई, जीवन से ये गई, से जीवन से गई मतलब गई, कट गया बेटा, ठीक है। तो बंदूक से गोली निकल गई, जीवन से गर्लफ्रेंड निकल गई, शरीर से प्राण निकल गए, शरीर से प्राण निकल गए। तो अलग होने का बोध होता है, किसमें अलग होने का बोध होता है, अपादान में। आई बात समझ में, ऐसे आएगा। अब ये बंदूक सीनू सर की है, अपनत्व का भावना आएगा, ये बंदूक सीनू सर की है। कई के छोरे ने हाथ लगा दिया, नहीं छोरे नहीं, कई की छोरी ने हाथ लगा दिया, तुम कह दो अरे हाथ में लगाया, बंदूक सीनू सर की है। तो बंदूक सीनू सर की है मतलब अपनत्व का भावना है, मेरी है ना वो, ठीक है। तो ये जब भी है तो ये क्या आएगा, संबंध कारण का आएगा। इसमें का, की, के, नानी ने, रारी रे, ये सारे आएंगे, ये याद कर लेना। कोई से भी वाक्य में ये दिखे तो अपने को क्या लगाना है, संबंध कारण, संबंध कारक ये लगाना है। इसका हमें क्या होता है, अन्य पदों से संबंध, अन्य पदों से संबंध होता है और अपनत्व का या जुड़ाव का भाव होता है। जिसके बाद आता है गोली बंदूक में है और सुअर जमीन पर है। तो पर किसके लिए होता है, सरफेस के लिए। सुअर जमीन पर है, जमीन के ऊपर है, बंदूक के गोली बंदूक में है, गोली बंदूक में है। आई बात समझ में। तो यहां पे देखो, इधर अधिकरण, अधिकरण में आएगा में और पर, दोनों के एग्जांपल लिखे, क्रिया का आधार होता है। तो इसमें यहां पे आता है गोली बंदूक में है मतलब अंदर है अभी, और यहां पे आता है सुअर जमीन पर है मतलब जमीन के ऊपर है। आई बात समझ में, क्लियर, स्पष्ट। सांस ले लो, पानी पी लो, आगे देखो। अब यहां पे क्या हुआ, सुअर को मारते मारते ऐसा प्लान बना सब कुछ, और लास्ट में एक छोरी ने कह दिया, अरे सीनू सर मत मारो विचार सुअर को। ये देखो इधर कह दी, अरे सीनू सर मत मारो सुअर को, कह दी। तो वैसे में पिघलता नहीं हो सकता लोंडा, पर यहाँ पिघल गया मैं, और मैंने क्या करा, बंदूक से सुअर को नहीं मारा। इसलिए नहीं कि लड़की ने बोला था, इसलिए कि मेरे को सुअर पे दया आ गई यार।
ठीक है। तो अरे सीनू सर सुअर को मत मारो, तो ये यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है, संबोधन कारक का। हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना है, बुलाना, तो दूर से एक लड़की चिल्ले अरे सीनू सर मत मारो यार बेचारे सुअर को, तो मेरे को उस पर दया नहीं, सुअर पे दया आ गई उन्होंने कि यार बेचारे को नहीं मारे, ऐसा। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल, यहां लिखा अजी, अजी के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक है। तो अजी सुनते हो, रोटी खा लो और टल जाओ, यहां से खेत में चल जाओ, काम कर लो, ठीक है। ऐसे ही बोलेगी तुम्हारी वाइफ, अगर नहीं पढ़ोगे लिखोगे IAS नहीं बनोगे, नौकरी नहीं लगेगी सरकारी, इसलिए पढ़ लो लिख लो। और हाँ, हिंदी का कोर्स बना रखा बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने, जहां पे ये सारी चीजें फुल डिटेल में बता रखी है अपन ने। तो कोर्स में अगर जुड़ना चाहो तो मोस्ट वेलकम, नहीं जुड़ना चाहो तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नहीं, ये तो मजाक की बात है। अगर जुड़ना चाहो तो बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रखा, वहां जुड़ सकते हो। बाकी अगर हिंदी की और ट्रिक देखनी तो हिंदी ट्रिक बाय सीनू सिंह प्लेलिस्ट सर्च करना, बहुत सारी वीडियो आएगी, वो देख लेना आप। बाकी आपने इतना वीडियो देखा और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, एक प्यारी सी कमेंट करना, और बाकी इतना झेलिया इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टल जाओ, पढ़े लिखे करो, जाओ।